जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज बिहार पुलिस आइज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के सेट नंबर 4 देखते हैं। यह फुल लेंथ टेस्ट है और इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, करेंट, जीके जीएस सभी से क्वेश्चन है। तो वीडियो कौन तक बने रहिएगा। बिहार पुलिस का डेट भी आ गया है, आपका 16 जुलाई से एग्ज़ाम है। इसके लिए आपको 1 मंथ का टाइम है और इससे पहले भी 3 सेट डाला गया है और उसे नहीं देखें तो उसे भी जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको और प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर का भी सेट डाला गया है, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर देखिएगा क्योंकि आपको बिहार पुलिस में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? तो रखवाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण जो प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है बजट, लेकिन दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है राष्ट्रपति। कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन 3, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति, यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो आपका अनुच्छेद 226 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है वो आपका 226 से है और उच्चतम न्यायालय को 32 से है। क्वेश्चन 5, भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा और इसी को मिनी संविधान भी कहा जाता है। 11वां मौलिक कर्तव्य है वो आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। यह भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 के क में है। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा और ये आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। सब अखंडता, समाजवाद और आपका धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन 8, भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 356 आपका राज्यों में राष्ट्रपति शासन से हो जाएगा। क्वेश्चन 9, अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 263। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो भारत का संविधान में राज्यपाल नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 55। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो आपका तारकाय अनुपस्थित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोशिका भित्ति, प्लास्टिड, रसधानियाँ यह सभी क्या है पादप कोशिका में उपस्थित रहती है। तारकाय अनुपस्थित रहता है और तारकाय की खोज जो किया था वो बोवेरी ने किया था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 12, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? तो आपका मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, नग्नबीजी इनमें मिलते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो जो नग्नबीजी मिलते हैं जिम्नोस्पर्म में। क्वेश्चन 14, कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? तो आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लाइसोसोम आत्मघाती के थैली के रूप में लाइसोसोम को जाना जाता है। इसकी खोज जो है डी दुबे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 16, कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की?
तो कोशिका में केंद्रा की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। पुरकिंजे के द्वारा जीव द्रव का नामकरण किया गया था। और कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडन और स्वान ने दिया था। क्वेश्चन 17, किसको पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। कमेंट में आप बताइए कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन 18, फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? तो आपका चलनी तत्व, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिकाएं से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो फ्लोएम बना होता है वो आपका चालनी तत्व से, फ्लोएम फाइबर से और फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिकाएं से। क्वेश्चन 90, किस लौह अयस्क में लोहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है? आपका मैग्नेटाइट में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और हेमाटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट भी लौह का ही अयस्क है। क्वेश्चन 20, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आपका दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में और एसिटिक अम्ल सिरका में। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में और एसिटिक अम्ल सिरका में। क्वेश्चन 21, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है आपका 5.6 से कम होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 7 जिसका रहता है पापा उदासीन रहता है और 7 के ऊपर क्षारीय हो जाता है और 7 के नीचे अम्लीय रहता है। ऐसे पीएच मान जो है पीएच स्केल सोरेनसन के द्वारा दिया गया था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 22, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो आपका सोना हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका पिच हर्ट्ज हो जाएगा। प्रबलता डेसिबल और प्रतिध्वनि ध्वनि का परावर्तन और चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग आपका स्टेथोस्कोप हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पिच हर्ट्ज का पिच हो जाएगा। प्रबलता जो है मापा जाता है, डेसिबल हो जाएगा प्रबलता का। और प्रतिध्वनि ध्वनि का परावर्तन होता है और चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन 24, दाब का एसआई मात्रक क्या है? आपका पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैंडेला या ज्योति तीव्रता का है। बल का न्यूटन होता है और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। क्वेश्चन 25, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो बिहार के विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो संथाल परगना से थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और उन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था और ये आपका 1855-56 में हुआ था। क्वेश्चन 28, बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो आपका जगदीशपुर था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे सबसे पहले जो बिहार में 1857 क्रांति हुई थी वो देवघर के रोहिणी से शुरू हुआ था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 29, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो विक्रमशिला जो है गंगा डॉल्फिन अभयारण्य आपका भागलपुर में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय नाम सुने ही होंगे, जो धर्मपाल ने बनवाया था। तो कहाँ बनवाया था? भागलपुर में ही आपको बनवाया था। क्वेश्चन 30, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो 61.80% था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि जो महिलाओं का जो था बिहार में साक्षरता दर वो कितना % था। क्वेश्चन 31, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1908 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? सर्वाधिक पूर्व में आपका किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी आपका कैमूर हो जाएगा। दक्षिणी सबसे बात करें तो गया हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि सबसे उत्तरी जिला कौन हो जाएगा।
क्वेश्चन 33, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी से मिलती है? तो सारण में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह यूपी बिहार के बीच सीमा भी बनाती है। क्वेश्चन 34, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 4 अप्रैल आपका 1949 में इसका स्थापना हुआ था, नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन 35, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना किया गया था। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं और 12 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन 36, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम ब्लावटस्की और कर्नल जो है MS अलकॉट के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना जो किया गया था 1875 में किया गया था न्यूयॉर्क में, लेकिन याद रखिएगा कि भारत में इसकी शाखा कहा जाए 1882 में भारत में इसका शाखा प्रथम बार खोला गया था। क्वेश्चन 38, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 को और पलासी का युद्ध हुआ था 1757 को। क्वेश्चन 39, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो चाणक्य के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा किया गया है और मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका का किया गया है रचना। मैकियावेली की रचना है प्रिंस, और प्रिंस से ही तुलना किया जाता है अर्थशास्त्र को। क्वेश्चन 40, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इन्होंने प्रथम जो धर्म चक्र परिवर्तन जिसे कहा जाता है उपदेश दिया था सारनाथ में, और इनको निर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। जन्म इनका हुआ था आपका लुबनी में, नेपाल में, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 41, अमुक्तमाल्याद की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अमुक्तमाल्याद की रचना कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। कमेंट में आप बताइए कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है। क्वेश्चन 42, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है? तो आपका मृतकों का टीला हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन भारत में बात करें तो यह राखी गढ़ी हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले भी प्रीवियस ईयर का सेट जो है डाला गया है, तो उसे प्लेलिस्ट से जाकर देखिएगा और काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। प्रीवियस ईयर एक बार एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको GK GS का 50 क्वेश्चन का सेट लगाया गया है, बिहार पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो उसे भी जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 43, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था? तो चाणक्य की सहायता से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त। क्वेश्चन 44, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह हर्यक वंश से संबंधित था। क्वेश्चन 45, रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ है? तो आपको चंपारण में है और यह आपका पश्चिमी चंपारण में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में अमेरिका में हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 में किया गया था। और यह गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वह सोहन सिंह भखना थे, इसे याद रखिएगा, कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो भारतीय समाज सेवक संघ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय समाज के सेवक जो है स्थापित किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और पूना सार्वजनिक सभा MG रनाडे के द्वारा किया गया था। और जो स्थापना किया गया था भारतीय समाज के सेवक के, यह 1905 में किया गया था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 48, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में पहला अधिवेशन किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। और कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में हुआ
और उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था, और कांग्रेस की स्थापना एओ हुम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 49, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति के करते थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और मातृ देवी को भी करते थे। घाट जो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो मातृ सत्तात्मक। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 50, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है छोड़ने की तैयार थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। या गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उस कांग्रेस भी मान गई थी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था उसे खत्म कर दिया गया था। क्वेश्चन 51, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 46.60 है %। तो अगर तत्व का है सबसे अधिक तो ऑक्सीजन है। धातु कहेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा, और अधातु कहेगा तो सिलिकॉन हो जाएगा। क्वेश्चन 52, एस आकार का महासागरीय कटक है? क्या अटलांटिक महासागर में है? मध्य अटलांटिक कटक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 53, काल बैसाखी चलती है तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलता है। आम्र वर्षा केरल में होता है, और चेरी ब्लॉसम जो होता है कर्नाटक में आपका होता है। क्वेश्चन 54, ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस जो जुड़ा हुआ है वो सबसे उसमें प्रमुख होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 55, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है? आपका लू उसे कहते हैं, ऑप्शन डी सही है। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में जो गर्म हवा चलती है उसे लू कहा जाता है। क्वेश्चन 56, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति आपको दूध से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और श्वेत क्रांति का जनक भारत में वर्गुज कुरियन को कहा जाता है, और इसके लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। क्वेश्चन 57, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपकी बुलर झील है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भीमताल और नैनीताल ये आपका उत्तराखंड में झील है, और लोकटक झील मणिपुर में, और बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो आपका ज्वार नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गेहूं, सरसों, चना ये सभी क्या है? तो रबी फसल है। क्वेश्चन 59, 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो आपका विषुवत रेखा के नाम से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है, और विषुवत रेखा के जो नॉर्थ में होता है 23.5 डिग्री उसे कर्क रेखा कहते हैं, और विषुवत रेखा के जो साउथ में होता है 23.5 डिग्री वो आपको मकर रेखा कहलाता है। क्वेश्चन 60, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल के कितने प्रतिशत में मौजूद है? तो नाइट्रोजन आपका 78% में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस 78% में है, ऑक्सीजन 21% में है, और आपका आर्गन जो है 0.93% में है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। हिंदी है स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद करना है तो सुजोड़ आगत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिंदी के लिए आप पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द, समास, संधि, ये सब थोड़ा टॉपिक देख लीजिएगा। मुहावरा, इसे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तत्सम तत्व जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन 62, महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष कैसे बनते हैं? कर्म करके बनते हैं, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 63, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो आपको संधि कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 वर्णों के मेल से बनता है उसे संधि कहते हैं। क्वेश्चन 64, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+N हो जाएगा, N मतलब न्यू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 65, प्रोजेक्ट चीता के तहत
बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो गांधी सागर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और गांधी सागर यानी मध्य प्रदेश में जो है यह बोत्सवाना से चीते लाए जा रहे हैं। जो नामीबिया से लाया गया था उसे कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य में रखा गया था। कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन 66, हाल ही में किसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र को और भागवत गीता को, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हर्षचरित्र की रचना किसके द्वारा किया गया था ये आप कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दिया कीजिए, इससे आपको ही फायदा होगा। और जिस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो उसे कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन 67, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो आपका अमरावती में होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती में स्थापित होगा। क्वेश्चन 68, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। करेंट के लिए आप अपॉइंटमेंट देख लीजिएगा, स्पोर्ट देख लीजिएगा और आपका रैंक देख लीजिएगा, सूचकांक जो आता है चाहे इंटरनेशनल हो या फिर भारतीय जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। युद्धाभ्यास देख लीजिएगा, ये सब काफ़ी ऑपरेशन देख लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन 69, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 70, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो जेडी वेंस थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का आयोजन का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो आपका 6ठा संस्करण था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि धर्म गार्जियन जो अभ्यास है वो किन भारत और किस देश के बीच में होता है? क्वेश्चन 72, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 जो है 10वां संस्करण है तो कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका अल दफरा एयर बेस पर यूएई में किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और डेजर्ट नाइट जो है वो आपका भारत, फ्रांस और यूएई के बीच होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यह बहुराष्ट्रीय है और वो आपका भारत, यूएई और फ्रांस के बीच में होता है। उसका नाम है डेजर्ट नाइट। क्वेश्चन 73, संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है किसे बनाया गया है? संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस BR गवई। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये 52वें नंबर के हैं, इसे याद रखिएगा। और ये आपके भारत के, ये देश के दूसरे दलित जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो प्रथम कौन थे? बालाकृष्णन, याद रखिएगा। क्वेश्चन 74, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 16 को किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूनेस्को के द्वारा जो हाल ही में है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 स्थानों को शामिल किया गया है। और आपका 46वां जो यूनेस्को का बैठक था वो भारत में ही आयोजित किया गया था। और मोइदम को आपका यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। मोइदम जो भारत के यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला वो कैवा स्थान है, इसे आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 75, 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। प्रारूप समिति के यही अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन 76, हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाथ सुरंग कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 77, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? तो गज सिंह था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये आपका 7वां संस्करण था और इसे बिहार में आयोजित किया गया था। तो बिहार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस जितना भी खेलो इंडिया यूथ गेम से क्वेश्चन बिहार से बनने लायक हो उसे एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसे आपको इस चैनल पर भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ऐसे बिहार का 15वां स्थान रहा था और टॉप पे रहा है आपका महाराष्ट्र। क्वेश्चन 78, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो शुभांशु शुक्ला हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
ऐसे राकेश शर्मा भी गए थे अंतरिक्ष में। क्वेश्चन 79, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य आपका केरल बना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन पूर्ण साक्षर राज्य जब बात करें तो आपका मिजोरम बन गया है, दूसरे नंबर पे गोवा बन गया है, और यूनियन टेरेटरी की बात करें तो आपका लद्दाख हो गया है पूर्ण साक्षर यूनियन टेरेटरी। क्वेश्चन 80, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81, 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 82, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य यूनियन टेरेटरी कौन बना है? तो आपका नई दिल्ली बना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? की टू द सिटी लिस्बन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री को भी काफ़ी अवार्ड दूसरे देशों से प्राप्त हुआ है, उसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 84, श्रीलंका द्वारा प्रधानमंत्री पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का क्या नाम है? और उसका नाम है मित्र विभूषण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85, किस राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो जो जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे उत्तर प्रदेश रखने की घोषणा किया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का है, ये आपका थाईलैंड में हुआ है। क्वेश्चन 87, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ओडिशा रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नीति आयोग के द्वारा भी बहुत सारे सूचकांक जारी किए जाता है, तो उसे एक बार अवश्य देख लीजिएगा, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ओडिशा। क्वेश्चन 88, SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89, हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? अब भरनी उत्सव केरल में मनाया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और त्रिशूर पूरम भी केरल का भी बहुत फेमस त्यौहार है। जैसे यहाँ की मोहिनीअट्टम और कथकली दो जो है नृत्य बहुत फेमस है। क्वेश्चन 90, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश किया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के द्वारा 25वां अभ्यारण्य जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो ये थे आपके, इसमें थोड़ा इंग्लिश नहीं दिया गया है, करेंट का लेवल कुछ ज़्यादा ही सर के द्वारा दे दिया गया है, लेकिन इंग्लिश आपका 5 से 7 रहेगा और हिंदी भी 7 से 10 रहेगा और मैथ भी 10 रहेगा। तो आपका मैथ है 91 से। और कमेंट में आप बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। क्वेश्चन 91 आपका मैथ है, वीडियो रोककर बनाइएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92 आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 93 बी हो जाएगा। क्वेश्चन 94 ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 95 ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 98 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 99 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 100 आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 2250।